हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अनुज गोयल फ्रॉम गेट माई यूनिवर्सिटी। आज मैं आपको फिलीपींस के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं और कुछ बहुत ही सीरियस कंफ्यूजन्स और एलिगेशंस को क्लियर करने की कोशिश करने जा रहा हूं। सो बेसिकली फिलीपींस को लेकर कुछ लोगों द्वारा बहुत सीरियस एलिगेशन दिए गए हैं कि फिलीपींस एजुकेशन इज अ फ्रॉड, फिलीपींस मेडिसिन प्रोग्राम इज अ स्कैम। दिस इज समथिंग जो हमें लगा एज अ रिस्पॉन्सिबल काउंसलिंग टीम इसको क्लियर ऑफ करना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, जब हम लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं ना, और जब हम कंटेंट बनाते हैं आप लोगों के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट। आपको कितनी कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन दी जा रही है और क्या सही पर्सपेक्टिव शेयर किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। आप यूट्यूब पे सर्च करिए, MBBS इन फिलीपींस डालिए और शायद जो पहली या दूसरी वीडियो ही होगी उसी में आपको इस तरह का वन साइडेड और बहुत बाइस्ड कंटेंट मिलेगा, विच आई थिंक इज नॉट राइट एंड इट नीड्स टू बी चेक्ड। सो दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है एज अ काउंसलर आपको डेटा देना, इंपॉर्टेंट होता है आपको फैक्ट्स देना, इंपॉर्टेंट होता है आपको सही इंफॉर्मेशन और सिस्टम के बारे में बताना और इवैल्यूएशन देना। बट अगर एज अ काउंसलर मैं आपके बिहाफ पे ओपिनियन बनाने लग जाऊंगा, आई थिंक दिस इज नॉट राइट एंड आई शुड एज अ काउंसलर बी रेस्ट्रेन टू इन्फॉर्म यू एंड टू एजुकेट यू। इसी पर्सपेक्टिव में आज मैं पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर ऑफ करने की कोशिश करूंगा कुछ कंफ्यूजन्स या एलिगेशंस, और उस पर एज अ गेट माई यूनिवर्सिटी टीम हमारा क्या व्यू पॉइंट है उसको मैं आपसे शेयर करूंगा। सो फ्रेंड्स, फिलीपींस को लेकर जो पहला एलिगेशन है कि आपको इंडिया में MBBS की सीट नहीं मिलती तो आप कंसल्टेंट के पास जाएंगे और वो आपको फिलीपींस जाने के बहुत सारे फायदे बता देगा। सो फ्रेंड्स, फिलीपींस जाने के एक्चुअली बहुत सारे फायदे हैं। फिलीपींस एक बहुत ही प्यारी टूरिज्म ड्रिवन कंट्री है और जहां के कल्चर, क्लाइमेट और लोग बहुत ही वेलकमिंग हैं। आप मुझे बताइए कौन सी ऐसी कंट्री है जहां ऑलमोस्ट मेजॉरिटी पॉपुलेशन इंग्लिश में बात करती है? आप एयरपोर्ट से उतरिए, आप किसी से भी कहीं पे भी इंग्लिश में बात कर सकते हैं। आप बताइए कौन सी ऐसी कंट्री है? कौन सी ऐसी कंट्री है जिसका क्लाइमेटिक कंडीशन ऑलमोस्ट सेम ऑफ इंडिया ही है? क्या इसका बेनिफिट नहीं मिलता? कैसे कैसे बच्चे हैं जो ऐसी कंट्री में चले जाते हैं जहां बहुत ठंड पड़ती है, जब वो फेमिलराइज नहीं कर पाते अपने आप को, और कहीं ना कहीं कुछ टाइम बाद वो तबियत कोप अप नहीं कर पाती है, तबियत खराब होती है, वापस आते हैं। हर किसी के साथ नहीं, लेकिन देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, उन्हें अडेप्ट करना पड़ता है। यहाँ अडेप्टेशन की प्रॉब्लम नहीं है। सो फिलीपींस में आप ये जानिए 75% ऑफ जो वर्ल्ड की नर्सेज है ना, वो फिलीपींस से जाती हैं। क्यों जाती हैं? उनके ब्लड में है अफेक्शन, सर्विस, हॉस्पिटैलिटी, और ये रिफ्लेक्ट भी होता है जब आप वहां इंटर्नशिप करते हैं ना, और जब आप पेशेंट को देखते हैं तो वह रेसिज्म नहीं है। वो लोग आपको बहुत इजीली एक्सेप्ट करते हैं, वो आपको बड़े आसानी से अपने हाथ की नब्ज दिखाते हैं, आपको बताते हैं। आप तो कहीं ना कहीं आपके लर्निंग का पार्ट बनता है। आज MCI ने फिलीपींस की इंटर्नशिप को वैलिडेट किया है। क्यों किया है? क्योंकि कुछ ना कुछ मेरिट है वहां के लर्निंग सिस्टम में, इकोसिस्टम में। वहां का जो बच्चा पास होकर आज सिर्फ 4 कंट्रियां जाके इंटर्नशिप वैलिड है, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल और फिलीपींस, चौथी कंट्री। क्योंकि वहां उनको पता है कि जो बच्चा वहां से प्रैक्टिकल वाला पार्ट करके आ रहा है, इंटर्नशिप वाला पार्ट, सीरियसली वो पार्ट बहुत इंप्रेसिव है और वो बच्चा इंडिया में कोप अप कर सकता है, उसे रिपीट इंटर्नशिप इंडिया में नहीं करनी पड़ेगी। क्यों है? क्योंकि सही में वहां मेरिट है। FMG पासिंग रेशियो को ले लेते हैं, 2012 से 2018, हार्ड फैक्ट्स, नो गट फीलिंग। आप चेक कर लीजिए, अगर बांग्लादेश के बाद सेकंड नंबर अगर FMG हाईएस्ट पासिंग रेशियो है तो वो फिलीपींस का है। हम नहीं कह सकते आउटराइटली कि ये कंट्री खराब है, एजुकेशन सिस्टम खराब है, या सब कुछ खराब है, या फ्रॉड है, या स्कैम है। वी हैव टू होल्ड आवरसेल्फ। और एज अ स्टूडेंट्स मैं आपसे भी ये बोलता हूं, प्लीज चेक द फैक्ट्स। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट आता है कि फिलीपींस में या किसी भी कंट्री में 95% ऑफ यूनिवर्सिटीज प्राइवेट होती हैं, और एजेंट जो होगा ना वो आपको बेवकूफ बनाएगा और आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भेजेगा। देखिए यहां क्या है ना, हमारे इंडिया में गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बहुत ओवर सोल्ड टर्म हो गई है, और कहीं ना कहीं उसी चीज कुछ लोग बेनिफिट उठाने की कोशिश करते हैं, बच्चे के दिमाग को प्ले अराउंड करने का कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट होता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। अगर मैं इसी पे क्वेश्चन करता हूं, मणिपाल, केली, सेंट जॉन्स, क्या ये प्राइवेट कॉलेजेस नहीं हैं? और क्या इनकी एजुकेशन अच्छी नहीं है? क्या हमको चैलेंज कर सकते हैं? या सारे गवर्नमेंट कॉलेज वो सारे अच्छे हैं? नहीं, यहां बात प्राइवेट और गवर्नमेंट की नहीं है,
या बात है आपको फैसिलिटीज क्या मिल रही हैं, आपको लर्निंग एनवायरनमेंट क्या मिल रहा है, आपका इवैल्यूएशन किस तरीके से हो रहा है, क्या आपको पेशेंट इन्फो मिल रहा है, क्या आपको कैडेवर्स मिल रहे हैं, क्या आपके फैकल्टी ट्रेंड हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है एट द एंड ऑफ द डे आपकी लर्निंग। सो ये सिर्फ कह देना कि जी 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी में ही जाइए, आई डोंट नो ये क्या लॉजिक हुआ कि मतलब 100 साल पहले जो यूनिवर्सिटी बनी थी वो बहुत अच्छी बनी थी, अभी जो यूनिवर्सिटी बनी है पिछले 25 साल में वो बेकार बनी है ना, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी रैशनल नहीं है। ये एक सेल्स टेक्निक होती है आपको प्ले ग्राउंड की। यूनिवर्सिटी 100 साल और गवर्नमेंट क्या है ये? तो क्या जो यूनिवर्सिटी दूसरी कंट्रीज में है, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, क्या वो एजेंट नहीं ले रहे? क्या वहां वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है? क्या वहां आप उन यूनिवर्सिटी को क्यों प्रमोट कर रहे हो? अच्छा मुझे ये बताओ। इट्स नॉट अबाउट गवर्नमेंट और प्राइवेट, वहां भी तो एडमिशन हो रहे हैं, इट इज अबाउट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। सो प्लीज इस बात को प्लीज अपने दिमाग में मत डालिएगा कि इट्स अ गवर्नमेंट और इट्स अ प्राइवेट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज MCI पासिंग, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। अगला पॉइंट आता है, फिलीपींस में डायरेक्ट MBBS में एडमिशन नहीं मिलता है। ओके, पॉइंट टेकन। सो एक बात बताइए, अगर मैं कल को ये कहता हूं कि मुझे US या कनाडा में मेडिसिन की एजुकेशन करनी है, तो मतलब वहां पे भी यही सिस्टम है, BS होता है, वहां पे MD होता है, तो वहां का एजुकेशन सिस्टम खराब हो गया फिर तो उस हिसाब से आप जा नहीं पाते। एज अ स्टूडेंट टफ होता है क्योंकि वहां की एजुकेशन का एक्सीलेंस बहुत हाई है, क्योंकि वहां का बजट बहुत हाई है, राइट। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि US और कनाडा की मेडिकल एजुकेशन की क्वालिटी कम है। क्यों आप USMLE की फिर एस्पिरेशन थ्रो करते हो बच्चों को? सेम फिलीपींस है, वहां BS इज कंसिडर्ड टू बी अ ग्रेजुएट प्रोग्राम, वहां मेडिसिन को एक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम माना जाता है, एंड दैट इज द रीजन दे हैव अ BS MD काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर। ओके, सो यही सेम स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है और यही आपको समझना पड़ेगा। दैट इज देयर एजुकेशन सिस्टम, दैट इज द एजुकेशन स्ट्रक्चर। अगेन इसको आप फॉल्ट ट्रैप में मत आइए, आप समझने की कोशिश करिए, एंड दिस इज फॉर गुड ऑफ यू, राइट। वहां पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज गुड। तो मैं ये पॉइंट आपको कैटेगोरिकली इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स पे कहीं ना कहीं बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और जो मुझे मानना है कि आप उसको एज अ एजुकेशन सिस्टम लेके चलेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगला जो एलिगेशन आता है कि फिलीपींस का एजुकेशन सिस्टम एक फ्रॉड है, एक झांसा है, और कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन है। देखिए, कहाँ आप किसी भी कंट्री में जाते हैं ना, तो वहाँ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंटेड कॉलेजेस में ही जाते हैं, विच आर प्रॉपरली अप्रूव। वो तो एक कंट्री है, वहां पे भी उनकी एक बॉडी है जिसे चैड बोलते हैं, एंड विच रेगुलेट्स एजुकेशन वेरी स्ट्रिक्टली। चैड में हर कॉलेज में जो डीन होता है दैट इज अ सेंट्रली चैड अप्रूव्ड डीन, राइट। सो यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप अपनी फॉर्मल एजुकेशन को क्वेश्चन कर रहे हैं, आप एक MCI जैसे सिस्टम को क्वेश्चन कर रहे हैं विदाउट एनी फैक्ट्स, विदाउट एनी पॉइंट्स, विच इज रॉन्ग। अगला पॉइंट आता है NMAT को लेकर, और NMAT बहुत टफ पेपर है, NMAT कभी क्लियर नहीं हो पाता, ऑलमोस्ट बहुत बच्चे परेशान होते हैं और वापस लौट के आ जाते हैं। देखिए क्या होता है ना, हर कंट्री का एक एजुकेशन सिस्टम होता है और वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए इन्फ्लुएंस कर देना ओपिनियन को कि ये खराब है मत जाना, ये गलत है, और इससे अगर आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं आप एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिस भी कर देते हैं। सो यूक्रेन में फ्रेंड्स क्रॉक 1 और क्रॉक 2 होता है, तो क्या उनका एजुकेशन सिस्टम खराब है? नहीं, बट क्योंकि आप वहां पे आपका वेस्टेड इंटरेस्ट है तो आप बच्चे को उसके बारे में बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं देते। कंट्री का ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक बेंचमार्क हो, एक लेवल हो, बच्चों को उन पे वैल्यूएट किया जाए और बच्चों को पता चले कि हम कहां स्टैंड करते हैं और वो आगे बढ़े। ऑब्जेक्टिव यहाँ किसी बच्चे को फेल करना नहीं होता है NMAT को लेकर। और जहां तक NMAT की बात है, मैं उस पर भी बात कर लेते हैं। NMAT आपको बेसिक चीजों पे जज करता है, आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आपकी रीजनिंग और साइकोलॉजी पे। ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है ना, ये बहुत फंडामेंटल लेवल पे पूछी जाती है, जो आप ऑलरेडी बेसिक लेवल पे पढ़ चुके होते हैं। एज अ स्टूडेंट आपको भी समझना चाहिए, क्योंकि आप नहीं समझ पाएंगे इसलिए आप मिसगाइड होंगे। आप मेडिसिन का प्रोफेशन अडॉप्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं बहुत पैशनेट फील्ड है, बहुत डिमांडिंग फील्ड है। अगर हम अपने बायो के बेसिक्स ही नहीं क्लियर कर सकते, तो आई थिंक देयर इज नो पॉइंट थिंकिंग ऑफ दैट लाइन। सिंपल सी बात है, आप भी बड़े होके किसी ऐसे डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहेंगे जिसके फंडामेंटली नहीं ठीक है, या जिसको बेसिक्स ही नहीं पता MBBS करने के बाद, जो कि आपको टेस्ट करने जा रहा है। देयर इज नो पॉइंट कि हम NMAT को क्वेश्चन करें वहां पे। NMAT एक बेसिक चीज है जो आपको टेस्ट करता है और कहता है कि भाई आप यहाँ आ रहे हो तो
तो आप ये फंडामेंटल चीजों को चेक करके आओ। उसका हुकला बना देना या उसको मिसगाइड कर देना या बोलना कि बच्चे फेल होते हैं, पहली बात तो ऐसा कोई फेलिंग रेशियो ही नहीं है, ठीक है। ऑलमोस्ट जो भी बच्चे फंडामेंटल लेवल पे फोकस नहीं करते हैं, आप हमारी वीडियोस देखिए, हमने कई इंटरव्यू लिए हैं, कितने बच्चों से 92 परसेंटाइल एनमैट फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर किया है, क्या वो बच्चे नहीं है? कितने बच्चे हैं ऐसे 92, 93, 95 करते हैं बच्चे। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और एक बार जो चीजें आपको नहीं समझ में आई उनको समझने की, ब्रश अप करने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है एनमैट को लेकर। नेक्स्ट पॉइंट जो है फ्रेंड्स वो है कि फिलीपींस में लोग जाते हैं और 75%, 80% बच्चे वापस आ जाते हैं बिना कुछ किए। आई एम सो सॉरी, बहुत ही गलत स्टेटमेंट है, विच नीड्स टू बी करेक्टेड, विच नीड्स टू बी चेक्ड इन एवरी स्फीयर, राइट। और एक और सबसे लास्ट जो पॉइंट आता है वो आता है एफएमजी की कोचिंग का। आजकल बड़ा क्रेज चल रहा है कि आप एफएमजी की कोचिंग करिए और यहाँ पे हम आपको एनरोल करेंगे, एक डिजिटल सिस्टम आप प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएंगे। देखिए फ्रेंड्स, एफएमजी की कोचिंग का, एफएमजी है क्या? एफएमजी की तो पहली बात, कोचिंग इज अ वर्चुअल थिंग, कोई इसका लॉजिक ही नहीं बनता। एफएमजी आपको चेक कर रहा है जो आपने 5 साल 6 साल पढ़ाई की है। भाई आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, अब तो स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा है, नेक्स्ट के फॉर्म में आ रहा है। और ये भी आप समझ लीजिए, एफएमजी और नेक्स्ट में जमीन आसमान का अंतर है। एफएमजी आपके रिकॉल क्वेश्चन को चेक करता था, नेक्स्ट आपकी प्रैक्टिकल और लर्निंग एबिलिटीज को चेक करेगा जो आप सीखेंगे इंटर्नशिप पीरियड में। कैसे कोई आपको कोचिंग दे देगा? वो इंपॉर्टेंट होगा कि आपने क्लासेस कितनी रेगुलर की हैं और आपने इंटर्नशिप को कितने डेडिकेटेडली फॉलो किया है। क्यों फिलीपींस का नाम आ रहा है, क्यों इंटर्नशिप वैलिड हो रही है? इसीलिए वैलिड हो रही है, वहां पे चेड के द्वारा 2000 घंटे की डेडिकेटेड इंटर्नशिप होती है जो मैंडेटरी होती है लास्ट ईयर, जिसमें 5 क्लिनिकल रोटेशन होते हैं आपके मेजर और माइनर रोटेशन होते हैं। मतलब हर 1 महीने 1.5 महीने में आपकी शिफ्ट रोटेशन होती है और हर डिपार्टमेंट आप हैंड्स ऑन फेस ऑफ करते हैं और प्रैक्टिकली देखते हैं। सिर्फ देखने भर से काम नहीं चलेगा, आपको उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे, आपको उसके स्निपेट्स लेने पड़ेंगे, केस स्टडी इवैल्यूएट करनी पड़ेगी। और जब आप चीजों को समझ जाएंगे तब एफएमजी इज जस्ट योर नॉलेज बेस, उसी को आपको उनके सामने रखना है, रटने की चीज ही नहीं है ये कोई। तो प्लीज आप इस ट्रैप में ना जाएं कि हम एफएमजी की कोचिंग कराते हैं तो आप यहां से आइए वहां से आइए। नहीं, एफएमजी इज नथिंग, एफएमजी इज अ डिफरेंट थिंग, कॉलेज सिलेक्शन इज अ डिफरेंट थिंग, प्रोफाइलिंग एंड काउंसलिंग इज अ डिफरेंट थिंग। दिस डोंट गेट इनटू दिस थिंग। आप जिस चीज के लिए सोच रहे हैं आप करियर काउंसलिंग और कॉलेज सिलेक्शन में फोकस करिए, बाकी सब चीजें सेकेंडरी होती हैं। और एफएमजी एज आई टोल्ड यू, इट्स गेजिंग ऑन योर लर्निंग। आपने लर्निंग की है तो आप अपने आप ही एफएमजी क्लियर कर लेंगे। रटा है देखिए, फिर उसका कोई सोल्यूशन नहीं है वो किसी के साथ भी, जब तक आप समझेंगे नहीं चीजों को आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो फ्रेंड्स, इन्हीं सारी चीजों के साथ आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बताऊं, फाइनली एक अर्ज दूं और एज अ गेट माई यूनिवर्सिटी टीम आपको बताऊं, आप प्लीज हमारे वीडियोस को देखिए। हमने काफी बच्चों से इंटरव्यू किया है, हमने उनके एक्सपीरियंसेस शेयर किए। हमारी एक सीरीज है संवाद के नाम, जहां हमने यही सारे क्वेश्चन बच्चों से पूछा और ये बोला है कि आप खुल के बोलो, अच्छा बोलो, जो चैलेंजेस वो बोलो और बेधड़क बोलो, विदाउट एनी शुगर कोटिंग, सो दैट स्टूडेंट्स को पर्सपेक्टिव सही मिले और डिसीजन मेकिंग उनकी एम्पावर्ड हो। विद ऑल दीज थिंग्स फ्रेंड्स, आप देखिए, सारे कंफ्यूजन्स को दूर करिए और प्लीज माइंडसेट मत बिल्डअप करिए, ब्लाइंडर मत पहनिए कि ये खराब है, नहीं मैंने पहले ही माइनस कर दिया। डिसीजन आपका है बट इवैल्यूएट जरूर करिए और अपने आप इवैल्यूएट करिए, फैक्ट लीजिए, फिगर्स लीजिए, बट डिसीजन आपका होना चाहिए, वो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू अ सेफ एग्जाम एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉलेज सर्च, फॉर योर करियर एंड फॉर योर वेलबींग। थैंक यू फ्रेंड्स। Say hello to GMU, the one-stop shop for all your admission needs. We introduce you to the finest universities and help find the best fit based on your profile. We help with applications and assist with documentation, visas and even accommodation. With over a decade's worth of experience, 40 university partners in 10 countries worldwide and more than 5,000 satisfied students, GMU does it all. Fix a meeting with us today.